वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। आज हम गुजरात में बनने वाले एक नए नारगोल पोर्ट के बारे में बात करेंगे। इट्स ए विलेज इन गुजरात जहां पर एक नया पोर्ट डेवलप किया जा रहा है। विल स्टार्ट विद द लोकेशन। ये हमारा गुजरात है, आप देख सकते हैं। गुजरात भारत का सबसे वेस्टर्न राज्य है, राइट। इट हैज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे वेस्ट वाला। अगर देखें तो गुजरात इस प्रकार से हंसता हुआ नजर आता है। भारत, अगर गुजरात का मैप इस प्रकार से जैसे पाकिस्तान के ऊपर देख के हंस रहे हैं। अब यहां पर गुजरात में, गुजरात के मैप पर देखिए, सबसे जो नीचे वाला जिला है उसका नाम है वलसाड। ठीक है, इस लोकेशन पे अगर आप यहां पर नोटिस कर पाए, वलसाड। इस वलसाड नाम के जिले में एक नारगोल नाम का विलेज है। वहां पर एक पोर्ट बन रहा है और उस पोर्ट के अगेंस्ट विलेजर्स कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहां पर पोर्ट नहीं बनना चाहिए। उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पोर्ट बनाया जा रहा है, मुंबई में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जेएनपीटी के नाम से जाना जाता है, उसके एक अल्टरनेटिव की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। एंड गुजरात गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू मेक दिस पोर्ट सिंस 1997। ठीक है, ये वलसाड में पोर्ट तो पिछले 23 साल से इसके ऊपर काम चल रहा, मतलब कोशिश की जा रही थी कि यहां पर एक नया पोर्ट बन जाए, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो बेसिकली काफी फुल अपनी कैपेसिटी पर काम कर रहा है। आपने फिर उसके अगेंस्ट गुजरात ने इसी एंडेवर में रिसेंटली दे इनवाइटेड ग्लोबल बिड्स फॉर द ग्रीनफील्ड पोर्ट एट नारगोल। ग्रीनफील्ड का मतलब वहां पर कोई भी पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल एकदम स्टार्ट से बिल्कुल नया पोर्ट बनाया जाएगा, राइट। इसके साथ ही साथ जब वो पोर्ट के लिए बिड्स इशू किए गए तो वहां की जो पंचायत है वलसाड की, दे पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट द पोर्ट प्लान। उन्होंने कहा कि यहां पर पोर्ट नहीं बनना चाहिए। देयर आर एनवायरमेंटल कंसर्न्स और लाइवलीहुड कंसर्न्स भी कुछ हो चुके हैं। ये नोटिस कीजिए, देखिए एग्जैक्ट लोकेशन है, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की है, जो कि इस समय अपनी कैपेसिटी पर काम कर रहा है। और इसमें से कुछ ट्रैफिक को डाइवर्ट करके या इसको सपोर्ट करने के लिए यहां पे वलसाड में एक दूसरा पोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रेजेंट लोकेशन इज एट नारगोल, जो कि 140 किलोमीटर मुंबई से है। यहां से जाएंगे 140 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर हम सूरत से बात करें तो ऊपर से 120 किलोमीटर है। जस्ट टू बी श्योर कि हमारी एग्जैक्ट इस पोर्ट की लोकेशन कहां पे है। चीफ मिनिस्टर, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी जी, उन्होंने अभी अभी गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को ये परमिशन दी है कि ग्लोबली बिड्स को फ्लोट किया जाए कि कोई ऐसा जो कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि यहां पर पोर्ट को डेवलप करना चाहती है, बिकॉज एक 3800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। सो इट विल बी अ बिग प्रोजेक्ट। अब जो ये प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिकली कोशिश करेंगे इससे कि डाइवर्ट हो ट्रैफिक जेएनपीटी से, जो कि इस समय अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क कर रहा है। यहां पर जो लैंड चूजन की गई है इस विलेज के अकॉर्डिंग इज अमंग्स दी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स अराउंड देयर। ठीक है, मेरीन लाइफ के लिए भी वहां पर फ्रूट ऑर्किड्स भी काम करते हैं, इसीलिए क्योंकि बिकॉज इट्स ए फर्टाइल लैंड और वहां पर फिशरीज बहुत ज्यादा हैं। जो नारगोल की ग्राम पंचायत है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया इस पोर्ट को अपोज करने के लिए। उनका कहना है कि हमारे गांव में जो भी मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो सबके सब फिशिंग पर डिपेंडेंट है, राइट। इट्स अ कोस्टल टाउन, तो वहां पर जनरली लोग फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते भी हैं। जहां पर जो भी फिश हैं, जैसे फिश के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, सुरमई हो गई, प्रॉन, वाम, बॉम्बे डक, लॉबस्टर, पॉम्फ्रे, ये जो मच्छी की प्रजातियां हैं ये पकड़ी जाती हैं बेसिकली, जो कि इसके बाद क्योंकि दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल दोनों की तरफ से, एज इनकी लैंड ऑल्सो फर्टाइल है और जो फिशिंग ग्राउंड है वो भी फर्टाइल है। यानी कि फिशिंग ग्राउंड फर्टाइल का मतलब है कि अच्छी मछली पकड़ी जाती है, अच्छी मछलियों का प्रजनन होता है वहां पर। लोकल फिशरमैन ये सब पकड़ते हैं और इनको ट्रेडर्स को बेच देते हैं, जहां से मुंबई और ओखा जाता है। एंड वहां से बेसिकली यही फिशेस आर एक्चुअली एक्सपोर्टेड टू यूएसए, यूके और चाइना ऑल्सो। ड्यू टू द पोर्ट एक्टिविटी, अगर यहां पर पोर्ट बनेगा तो बेसिकली बड़ी सारी शिप्स का आना जाना हो जाएगा रेगुलरली। तो जब शिप्स का आना जाना होता है तो द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द फिश माइट बी अफेक्टेड। ये सबसे पहले मेजर कंसर्न्स है कि लाइवलीहुड के ऊपर इफेक्ट होगा उस पूरे के पूरे विलेज का जहां पर ये बनाने की कोशिश की जा रही है। सेकंड, इस पोर्ट के लिए, अब ये पोर्ट है, एक पब्लिक पोर्ट है, और पोर्ट के लिए बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत होती है, तो उसके लिए लैंड की एक्वायर करना पड़ता है। एक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो बेसिकली ट्राइबल से ली जाएगी। ठीक है, तो जब वो लैंड भी एक्वायर हो जाएगी, फिशरमैन्स के जो फर्टाइल ग्राउंड है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो फिशरमैन्स को और भी ज्यादा डीप जाना पड़ेगा सी के अंदर। दीज आर द कंसर्न्स द विलेजर्स हैव बीन रेजिंग। ड्यू टू द पोर्ट द लोकल फिशरमैन्स will be deprived of the livelihood as far as they are concerned। अब ये कह रहे हैं कि ये इतनी एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर राइस उग रहा है, व्हीट उग रहा है, इंडीड आम के बाग हैं, चीकू के बाग हैं, ये सारे के सारे इफेक्ट हो जाएंगे। हेंस बेसिकली उनकी डिमांड है कि यहां से शिफ्ट कर दिया जाए पोर्ट को और यहीं पर ना बनाया जाए। इस पे लैंड को अगर रिक्लेम कर दिया गया डेवलपमेंट के लिए, हैवी ट्रैफिक हो जाएगा शिप्स का, एनवायरमेंटल इफेक्ट होंगे इसके,
ब्रीडिंग ग्राउंड जो होंगे फिश के वो खत्म हो जाएंगे, सी वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा, एंड दिस इज द मेजर कंसर्न्स व्हिच एनवायरमेंटलिस्ट एंड लोकल फिशरमैन एंड द विलेजर्स आर एक्चुअली रेजिंग अगेंस्ट द नारगोल पोर्ट। अब नारगोल के साथ एक सेकंड कंफ्यूजन है, एक तो प्रोटेस्ट का इशू हो गया कि बेसिकली विलेजर्स उसको अपोज कर रहे हैं, एंड द सेकंड इज अ मोर टेक्निकल इशू। नारगोल इस समय जो पोर्ट बन रहा है विच इज लाइक 3800 करोड़ पोर्ट, तो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी रिसेंटली इसके साथ साथ एक और पोर्ट आ रहा है महाराष्ट्र में वाधवन के नाम से। देखिए यहां पर मुंबई है, इधर नया पोर्ट है वाधवन, दोनों नाम आ जाएंगे, वी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डब्ल्यू से भी, एंड यहां पर वलसाड। ठीक है, अब असली जो वलसाड पोर्ट का काम था वो इस कि ट्रैफिक को अपनी तरफ डाइवर्ट करना था क्योंकि ये फुल कैपेसिटी पे है। हाउएवर देयर इज अ न्यू पोर्ट कमिंग एट वाधवन जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 45 किलोमीटर है जेएनपीटी से। ये प्रोजेक्ट जेएनपीटी के कोलैबोरेशन में ही बन रहा है जो कि 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें भी बेसिकली लोकल विलेजर्स जो थे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट अगेन अगर वाधवन पोर्ट बन जाता है तो फिर नारगोल पोर्ट के ऊपर कौन ट्रैफिक लाएगा, दिस इज अनदर ऑफ द कंसर्न। अब सवाल यह है यहां पर इस टॉपिक में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इसमें जो नारगोल का इन्वेस्टमेंट मॉडल है उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नारगोल को डेवलप किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के नाम को कहते हैं बूट, BOOT, बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रांसफर। इस प्रकार से मैं समझाता हूं इसमें क्या होता है। ये देखिए ये पेपर 3 का सिलेबस है। ठीक है, दिस इज द सिलेबस ऑफ द पेपर 3 और यहां पर आप एक टॉपिक देखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मॉडल्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में यूज करके, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक मॉडल है जिसको बूट मॉडल कहा जाता है, उसके तहत इस पोर्ट को डेवलप कराने की कोशिश की जा रही है। अब जब बूट मॉडल होता है वो यूजुअली जनरल 30 इयर्स का प्रोजेक्ट होता है। हाउएवर गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने के लिए वो जो बूट पीरियड है उसको बढ़ाकर 50 इयर्स कर दिया है। ये इससे फर्क क्या पड़ता है 30 से 50 करने के लिए, अभी पता चलेगा। अब सवाल यह है कि इससे जो भी पोर्ट डेवलपर्स होंगे उनको इस बात की एश्योरेंस मिल जाएगी कि उनको अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। सिमिलर एग्रीमेंट एग्जिस्ट इन अदर स्टेट्स की जब जरूरत पड़ने पर बूट मॉडल को 50 ईयर्स के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बूट मॉडल का मतलब है बिल्ड, ऑपरेट, ओन और ट्रांसफर। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्लॉट है, आप उस प्लॉट के ऊपर कुछ किराए का मकान बनाना चाहते हैं, परंतु आपके पास स्वयं खुद के पास पैसे नहीं है, ना ही आपको बैंक पर लोन मिल रहा है, और वो जो पूरा का पूरा जो प्लॉट है वो यूजलेस है क्योंकि उसके ऊपर किराए का जब तक कुछ बनेगा नहीं आपको किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा अपनी प्रॉपर्टी का। आप किसी को अप्रोच करते हैं अपने फ्रेंड को, आप कहते हैं कि तुम इसके ऊपर किराए का कुछ बना लो। लेट्स से कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 50 लाख रुपीस। ठीक है, आप जब तक वो 50 लाख रुपीस रिकवर नहीं कर लेंगे तब तक वो जो भी आप मकान बनाते हैं वो आपका हो जाएगा। इसी प्रकार का कुछ, अच्छा जब आफ्टर लेट्स से कि 5 इयर्स आफ्टर 10 इयर्स आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है जो आपने लगाई 50 लाख, उसके बाद आपका कुछ प्रॉफिट भी है 20-30 लाख, जब वो रिकवर हो जाता है उसके बाद वो जो बना बनाया घर है वो मैं ले लूंगा। इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट होता है। तो बूट प्रोजेक्ट भी उसी प्रकार से होता है। इसमें क्या किया जाता है कि बूट बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसी है, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक कोलैबोरेशन करती है किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। इसके अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है गवर्नमेंट एजेंसी के साथ। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लार्ज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे कि 3800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, उसको प्राइवेट फंडिंग के द्वारा बनवाया जाता है। और इसमें फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि पब्लिक सेक्टर पार्टनर जो होता है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे इसमें गुजरात मैरीटाइम बोर्ड है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्राइवेट डेवलपर से, किसी भी बड़ी कॉर्पोरेशन से, टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट अ लार्ज प्रोजेक्ट। उद्देश्य क्या होगा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो भी कंपनी इस डील को फाइनलाइज करेगी, दे विल bring 3800 crore rupees of their own, they will plan the project, they will execute the project, execute करने के बाद वो उसको रन करेंगे। It's like build, operate and own। ठीक है, build, operate and own 30 साल के लिए, इसको बढ़ा के गुजरात वाले को 50 साल के लिए कर दिया है। जब उनका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 3800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, रिटर्न्स उसके ऊपर आ जाएंगे, एंड देन देयर विल बी अ सेट प्रॉफिट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही होगा। 3800 करोड़ के ऊपर उनका जो प्रॉफिट है, जब वो निकल जाएगा, देन आफ्टर 30 इयर्स ट्रांसफर हो जाता है वो गवर्नमेंट एजेंसी को, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है। यूजुअली कभी कभी इसको बढ़ा के 50 साल भी करने की कोशिश, 50 साल भी करने की जरूरत पड़ती है। एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, द प्राइवेट सेक्टर पार्टनर ट्रांसफर्स ओनरशिप टू दी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, इधर फ्रीली या पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जो उनके
पहले से ही प्रोविजंस डिस्कशन होते हैं। बूट मॉडल को अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, बॉट यानी कि बिल्ड ओन ट्रांसफर, इस दी सेम वेरिएशन है, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड लीज ट्रांसफर। कोई बनाएगा वो एक और थर्ड पार्टी को लीज पर दे देगा और उसके बाद जब इन दोनों का काम हो जाएगा तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट एजेंसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ब्लॉट, बिल्ड, लीज, ऑपरेट, ट्रांसफर, अलग अलग, इट्स द सेम थिंग। अब यहां पर समझिए कि इन्वेस्टमेंट मॉडल हमारे यूपीएससी अपने पेपर 3 के सिलेबस में आता है। जैसे उसमें से कई सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल के सब टॉपिक्स हैं, जिसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मॉडल में पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल है, यानी कि सरकार ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट। एंड देन देयर इज पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसके अंदर एक बूट या फिर बीओटी मॉडल है। इसके प्रोज और कॉन्स क्या होंगे वो आपके लिए आ सकते हैं। इनकेस ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपसे संबंधित तो आप इस नारगोल विलेज वाले एग्जाम्पल को एज एन एग्जाम्पल के तौर पर उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। द मोर रेलिवेंट एंड द करंट अफेयर एग्जाम्पल यू मेंशन इन योर एग्जाम आंसर्स, उतने ही ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशंस ऑफ माय क्लासेस एंड द पीडीएफ्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।